ये लो, साइन करो। शक्ल क्या देख रहे हो, साइन करो। फाइनली आज हम दोनों का डाइवोर्स हो गया और मैं तुमसे अलग हो चुकी हूँ। और मुझे ना सच में बहुत अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि कब तक तुम बीवी की कमाई खाते ना, और वैसे भी हमारा रिश्ता ज़्यादा देर चलने वाला था नहीं, और मुझे तो तुम्हें डाइवोर्स देना ही था क्योंकि मैं तुमसे बहुत तंग आ चुकी थी। तुमने मेरी ज़िंदगी ना बहुत ख़राब करके रख दी है और आज मैं उस चीज़ से फ्री हो चुकी हूँ। और तुम्हारा क्या काम है, सारा दिन घर में बैठ के बीवी की कमाई खाते रहना। खैर छोड़ो, अब तुम भी आज़ाद और मैं भी आज़ाद। मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। रिद्धि, हाउ डेयर यू! तुमने मुझे टच कैसे किया? तुम्हें अपनी औकात पता है? एक पैसे की औकात नहीं है तुम्हारी। सारा दिन घर पे बैठ के सिर्फ बीबी की कमाई खाते हो। पता है तुम क्या हो? नल्ले निठल्ले इंसान जो घर में बैठ के सिर्फ बीबी की कमाई खाता है। अगर तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूं ना, तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी और तुम्हें कोई भीख देने भी नहीं वाला। जिस तरीके से तुम बेरोजगार बैठे हो पिछले 6 महीने से, तुम अपना स्टैंडर्ड देखो और मेरा स्टैंडर्ड देखो। मैं कौन हूँ? एक बैंक मैनेजर, और तुम एक नल्ले निठल्ले इंसान जो पिछले 6 महीने से घर में बैठ के सिर्फ बीबी की कमाई खा रहा है। एक पैसे की औकात है तुम्हारी? अंदर थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट है? वैसे रिद्धि, ये प्यार, मोहब्बत, इश्क, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं, जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगी, कभी तुम्हारे अलावा किसी को देखूंगी तक नहीं। ये सारी बातें ना सिर्फ किताबों में और फिल्मों में अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में ना इन सब का कोई महत्व नहीं होता। कुछ रियलिटी नहीं होती। रियलिटी तो सिर्फ होती है बेवफाई, धोखेबाजी, मक्कारी। एक पति के जीवन में ना उसकी बीवी का महत्व पता है क्या होता है? उसकी अर्धांगिनी होती है वो। अर्धांगिनी का मतलब समझती हो तुम? उसका मतलब होता है अर्ध अंग। एक पति अपने जीवन में किसी से बातें शेयर नहीं करता बाहर की दुनिया में, वो सिर्फ अपनी बीवी से ही शेयर करता है सब कुछ। देखो ना, जब मेरे पास सब कुछ था, गाड़ी, बंगला, पैसा, शोहरत, नाम, तब तक तुम मेरी बहुत इज्जत किया करती थी, मुझे सराखों पे बिठा के रखती थी, मेरी हर बात सुनती थी, हर बात मानती थी। लेकिन आज जब मेरे पास से ये सब कुछ चला गया, मैं सड़कों पे आ चुका हूं, तो तुम मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं कर रही और न जाने मुझे क्या क्या बोल रही हो। अरे आज मैंने तुम्हारा हाथ क्या पकड़ लिया, तुम्हें बहुत बुरा लग गया। इतनी सी बात के लिए मेरी बेइज्जती कर दी, और अब तो ये नौबत आ गई है कि तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो, मेरी जिंदगी से दूर जाना चाहती हो। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम एक नंबर के ना लूजर हो, और लूजर इसलिए हो क्योंकि तुमने जिंदगी में ना कुछ नहीं कमाया है। क्या कहा तुमने? लूजर? अरे 6 महीने से ही मेरे पास जॉब नहीं है, 6 महीने से ही घर पे बैठा हूं बस मैं, और 6 महीने से ही तुम कमा रही हो। तुम्हारी कमाई खा रहा हूं सिर्फ 6 महीने से, और तुम क्या कह रही हो लूजर? पहले तो ऐसा नहीं था ना रिद्धि। 6 महीने से मेरी जॉब क्या नहीं रही मेरे पास, तुमने तो अपने रंग ही दिखा दिए। अरे भूल गई जब मैं पहले जॉब किया करता था, कितनी मेहनत करता था, क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी की थी मैंने, और तुमने सिर्फ 6 महीने में ही अपने रंग दिखा दिए, अपनी सच्चाई ले आई मेरे सामने। रिद्धि, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, सच बताऊं तो मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुमसे अलग होना। और कुछ बकवास करनी है तुम्हें या मैं जाऊं अब? एक सच्चाई बतानी है तुम्हें, सुनना चाहोगी? बोलो, अब क्या कहना चाहते हो तुम? इतनी देर से तो बोल ही रहे हो। ये सब झूठ है। क्या? ये सब झूठ है? हाँ। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मेरी आंखों के सामने बर्बाद हुए हो। मैंने बस तुम्हें विश्वास दिलाया था कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ, लेकिन जितना मैं पहले सक्सेसफुल था ना, आज भी उतना ही सक्सेसफुल हूँ, और जितना मैं पहले काबिल था, आज भी उतना ही काबिल हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुषार तुम? हाँ, मैंने ये सब झूठ बोला था, और मैंने ये सब इसलिए किया था ताकि तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ सके, और मैं तुम्हारा ये लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था। लॉयल्टी टेस्ट? ये क्या बोले जा रहे हो तुम? कौन सा टेस्ट भाई? जी हाँ, क्योंकि मेरे जानने वाले ने मुझे समझाया था कि तेरी बीवी कैसी है, लेकिन मैंने उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया। लेकिन उसने मुझसे बोला कि एक बार ट्राई तो कर, और देखो ना,
6 महीने से मैं तुम्हारा बिहेवियर ही देख रहा था, इतना वक्त दिया तुमने, और तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। अरे तुषार, पागल हो गए हो क्या? मैं तो मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। और रही बात इन पेपर्स की, मैं तो इन्हें अभी फाड़ दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक बात बताओ रिद्धि, शादी से पहले तुम्हारे 4 रिलेशन थे ना, क्या हुआ उन रिलेशंस का? अलग क्यों हो गए वो तुमसे? क्यों नहीं टिके वो तुम्हारे साथ? क्यों तुमने उसे छोड़ दिया? जैसे तुम मुझे आज छोड़ रही हो ना, क्योंकि मैं बेरोजगार हो गया, किसी काम का नहीं हूं, कमाता नहीं हूं। तुम्हें मुझसे प्यार कभी था ही नहीं। तुम्हें प्यार था सिर्फ मेरी गाड़ी, मेरे बंगले, मेरे नाम और मेरी शौहरत से, सिर्फ पैसे से। तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया रिद्धि। और आज जब मेरे पास ये सब कुछ नहीं है तो तुम मुझे छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गई, ठीक उसी तरह जिस तरीके से तुमने अपने 4 आशिकों को छोड़ा था, क्योंकि उनके पास भी कुछ नहीं था ना, इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया। तो यही है तुम्हारी सच्चाई, और इसी तरह की लड़की भी हो तुम। अब तो मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बीवी बोलते हुए भी। शर्म आ रही है कि तुमसे इतना प्यार किया, तुम पे इतना विश्वास किया, लेकिन मैंने अभी एक डिसीजन लिया। मुझे अब तुम्हारे जैसी लड़की के साथ एक पल भी नहीं रहना। तुमसे अलग होने के बाद चाहे मुझे जैसा भी जीवन व्यतीत करना पड़े, जिस तरीके से रहना पड़े, मैं रह लूंगा। और मैं अभी इसी वक्त तुमसे ये रिश्ता तोड़ता हूँ। और तुम क्या मुझे तलाक दोगी? मैं अभी इसी वक्त तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि चुपचाप निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से भी। और आज के बाद ना अपनी ये शक्ल मत दिखाना मुझे। तुषार, सच में, ट्रस्ट मी, ये मजाक था, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम ये बात जानते हो। क्या मजाक? तुमने मजाक नहीं, तुमने हमारे रिश्ते के साथ मजाक किया है रिद्धि। अरे तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है, मेरे प्यार के साथ खेला है, मेरे मान सम्मान के साथ खेला है तुमने। और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहा ये सब देखने के बाद। हम मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, चली जाओ यहाँ से। अरे तुषार, प्लीज मेरी बात तो सुनो। तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो चीजों को लेके, जब मैं खुद अपने मुंह से कह रही हूँ कि मैं ये सब मजाक कर रही थी। देखो रिद्धि, तुमने बहुत बोल लिया और मैंने बहुत सुन लिया और सब कुछ सह भी लिया। अब चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, चली जाओ मेरी आंखों से दूर। तुषार प्लीज, मैं सच में मजाक कर रही थी, मेरी एक बार बात तो सुन लो। और तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और ये सब मजाक था। प्लीज ट्रस्ट मी, मेरे को पता है मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरे सामने ना ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, और हाथ जोड़ने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चुपचाप निकल जाओ मेरे घर से। प्लीज तुषार, प्लीज मुझे एक मौका दे दो, प्लीज। क्या मौका? रिद्धि, तुम्हें अभी भी लगता है कि ये सब देखने के बाद मैं तुम्हें मौका दूंगा? ये अभी का गुस्सा नहीं है, ये पिछले 6 महीनों का गुस्सा है। और तुम्हारा जब असली चेहरा सामने आ ही गया है तो ये नौटंकी करने का क्या फायदा? और रही बात डाइवोर्स की, तो डाइवोर्स मैं तुम्हें दे चुका हूं, साइन करे है ना, तुमने भी साइन कर दिए, तो ये रिश्ता यहीं खत्म होता है। अब इससे पहले कि मेरे हाथों कुछ गलत हो जाए, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझे धक्के देके बाहर निकालना पड़ेगा। प्लीज तुषार। आई सेड गेट आउट।